वेलकम टू एच एम क्लासेस। एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर करने जा रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023। 48 विषयों में 1913 पदों पर विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। इससे पहले वाले वीडियो में हम दो बातें कवर कर चुके हैं। पहले तो संक्षेप में उसकी विज्ञप्ति, उसमें सारी बातें हमने आपके सामने क्लियर कर दी थी। दूसरा जो वीडियो था उसमें रिलेवेंट और अलाइंड सब्जेक्ट की बात कर ली थी, और दोनों वीडियो के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देता हूँ। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर देखिए। आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो एलिजिबिलिटी का मुद्दा है जो मेन है। इसमें दो बातें हम कवर कर रहे हैं, क्या नेट सेट पीएचडी के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा इसमें हम कवर कर रहे हैं क्या पीजी प्रीवियस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई हर एक बात, हर एक डाउट आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और आने वाले वीडियो में मिनिमम मार्क्स की क्या क्राइटेरिया है, क्या परीक्षा का पैटर्न होने जा रहा है, सिलेबस क्या रहेगा, और एमकॉम के लेवल पे जो सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं और जो हटे हैं, और एमबीए से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की रिजल्ट से जुड़ी हुई है, आने वाले वीडियो में हम वो भी कवर करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं। पहले अगर हम आ जाते हैं डायरेक्ट ही, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो विज्ञप्ति है इसको हमने डिटेल में हम बात कर चुके हैं। उस डिटेल वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। और इसमें फर्स्ट टाइम ही इसमें आप देखिए 48 जो सब्जेक्ट्स थे, जो 1913 पदों पर वैकेंसीज आई है उसमें पहली बार ही रिलेवेंट और अलाइंड सब्जेक्ट से रिलेटेड भी एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। उस पर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा देता हूँ। आज का जो मुद्दा है, नेट सेट पीएचडी और पीजी प्रीवियस ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एलिजिबिलिटी से जुड़ा भी मुद्दा बहुत फेमस हो रहा है। काफ़ी कैंडिडेट के मैसेज आ रहे हैं कि सर मेरे 54% है या 50% है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हम इसी बात को हम जान रहे हैं। आप देखिए शैक्षणिक योग्यता में साफ दिया हुआ है मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स और एन इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ point scale wherever the grading system is followed in a concerned relevant aligned subject from an Indian university or an equivalence degree from an accredited foreign university। इसमें एक बात क्लियर है कि अगर आपके 55% मार्क्स पीजी में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आ रही है कि जिनके कम मार्क्स हैं उनका क्या करें। तो पहली बात, अगर इसमें भी एक नीचे की तरफ मैं आपको पॉइंट लेके चल रहा हूँ, उस पॉइंट में साफ दिया हुआ है, आप देखिए यहाँ पे नोट लगाया हुआ है, अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% शैल बी अलाउड एट द बैचलर एज वेल एज एट द मास्टर लेवल फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, मोर बैकवर्ड क्लासेस, बीसी, नॉन क्रीमिलियर, डिफरेंशियल एबल्ड। इसमें शॉर्टकट में आपको मैं बताऊं, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी या पर्सन विथ डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं तो आप 50% मार्क्स के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए, और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो भी आपको 55% मार्क्स चाहिए, क्योंकि अदर स्टेट के लिए रिजर्वेशंस नहीं होते हैं। अगर आप सेम स्टेट में रह रहे हो और सेम स्टेट में अप्लाई कर रहे हो तो ही रिजर्वेशन आपके ऊपर लागू होता है, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में अप्लाई करना पड़ेगा। 55% मार्क्स होने चाहिए। अब बात आ रही है कि आप बिना नेट सेट और पीएचडी के अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ
कि और एक दूसरा भी मुद्दा है कि क्या पोस्ट ग्रेजुएट के प्रीवियस ईयर में है, आपकी नेट हुई है नहीं हुई है, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो उसका जवाब ये है कि हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट इज़ द पॉजिटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज़ द नेगेटिव प्रोसेस। आप इसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल आप बैठ सकते हैं, एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं, लेकिन एक ही कंडीशन है इसमें, जो कंडीशन इसमें साफ दी हुई है, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान। इसमें आप नीचे नोट लिखा हुआ है, साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय, साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक, साक्षात्कार का पहला दिन है। यहाँ पे लिखा हुआ है उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। तो इसमें साफ दे रखा है, आप पीजी प्रीवियस वाले हो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, कंप्लीट है आपकी, कर सकते हो। अगर आपका नेट नहीं है, सेट नहीं है, पीएचडी नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंडीशन एक ही है, जिस दिन साक्षात्कार की प्रक्रिया, इंटरव्यू, टोटल इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, कैंडिडेट इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, टोटल जो कैंडिडेट जो इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उस दिन तक आपको अपनी जो योग्यता है ना, उसका सबूत देना पड़ेगा आरपीसी को। तो वेल एंड गुड ये है कि आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी 2020 की थी, जिसके एग्ज़ाम और जो उसके इंटरव्यू चालू हुए थे ना, वो लगभग जनवरी फरवरी 2022 से शुरू हुए थे। तो जिन लोगों के पोस्ट ग्रेजुएट भी नहीं थी, तो उन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएट कर ली। जिनके पास नेट नहीं थी, कम से कम एक साल में 2 बार नेट के चांस मिले, इस बार सेट का चांस मिला। जिनकी पीएचडियाँ कंप्लीट नहीं थी, उनकी पीएचडियाँ हो गई। यानी लंबा प्रोसेस जाता है, उस लंबे प्रोसेस में आप ये सारी योग्यताएं अर्जित कर सकते हो, तो आप अप्लाई कर लीजिए। और दूसरी बात कि इस बार इलेक्शन की वजह से हो सकता है एग्ज़ाम जल्दी हो जाए, लेकिन उस एग्ज़ाम के बाद इनको रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में 6 महीने लग जाते हैं, यानी नेक्स्ट ईयर तक। फिर एग्ज़ाम शुरू होने के बाद इंटरव्यू शेड्यूल होने में 3-4 महीने और लग जाते हैं, फिर करवाने में 1 साल और लग जाता है। लास्ट वाली वैकेंसी अभी भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एक सब्जेक्ट और है, उन दोनों का अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। ये विज्ञप्ति पहले जारी कर दी गई है, और कोई बात नहीं, आप जो अभी तक योग्यता नहीं रखते हैं, तो आप फॉर्म फिल कीजिए और योग्यता अर्जित करने का भरपूर प्रयास कीजिए। डेफिनेटली आपकी योग्यता पूर्ण हो जाती है तो अच्छा मौका है, आने वाले समय में ऐसा और मौका नहीं मिल सकता है। आने वाले वीडियो में एमकॉम से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट हैं वो कवर करेंगे। प्रोसेस जो है परीक्षा का, जो पैटर्न रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है, मिनिमम क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी इस विज्ञप्ति के जितने भी जो कंडीशंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको क्लियर करता जाऊंगा। चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जितनी हेल्प हो सकेगी मैं अपनी तरफ से करूँगा। कीप वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।